Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप अड्डा। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। यस फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि सेंसेक्स आज इतने अंक उछलकर इतने अंक पर बंद हुआ, तो क्यों हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो आज सेंसेक्स बढ़ा है, और क्यों हम लोग थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि हाँ सेंसेक्स में गिरावट आई है। ठीक है, तो क्या होता है सेंसेक्स, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इससे रिलेटेड पॉइंट होते हैं, कभी इंट्रोड्यूस किया गया, देखते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी, सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। राइट, अब ये है क्या, अब देखिएगा सेंसेक्स क्या है, मार्केट इंडेक्स ऑफ बीएसई। ये एक इंडेक्स है किसका, बीएसई। बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो ही क्या है, आपका सेंसेक्स है। इसलिए सेंसेक्स को हम बीएसई सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं। राइट, अब सेंसेक्स इस टर्म की बात की है तो इस टर्म को दिया किसने, सो इट वाज coined by दीपक मोहनी in 1989। राइट, उसके बाद हम और बात करते हैं कि एक्चुअली सेंसेक्स शो क्या करता है। राइट, क्यों हम लोग इतना टेंस हो जाते हैं कि शेयर मार्केट में जो सेंसेक्स है उसमें आज गिरावट महसूस हुई है, तो क्यों, क्या प्राइस, किसके प्राइसेस को ये शो करता है। राइट, तो ये एक इंडेक्स है दैट मेजर्स चेंजेस को मेजर करता है। किसमें चेंजेस को, या आप कह सकते हैं इट इज एन इंडिकेटर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ टॉप 30 या बेस्ट 30 शेयर्स लिस्टेड इन बीएसई। अब देखते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंडिकेटर है किसका, मूवमेंट ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस में मूवमेंट का। किसके प्राइसेस में, जो बेस्ट या टॉप 30 कंपनीज है, जो कि शेयर जो बेस्ट 30 कंपनीज है उनके जो शेयर्स हैं, राइट, उसके प्राइसेस को ये इंडिकेट करता है। राइट, और ये जो सभी कंपनीज है किस में लिस्टेड है, बीएसई में। राइट, अब आप बात करेंगे कि सबसे पहले बीएसई को पब्लिश कब किया गया था, सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1986। राइट, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो बेस्ट या टॉप 30 कंपनीज की बात कर रही है, तो ये 30 कंपनीज कौन सी होती है, क्या बीएसई में सिर्फ, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्या उसमें सिर्फ 30 कंपनीज ही लिस्टेड है, उन्हीं के शेयर प्राइसेस को ये बताता है सेंसेक्स। तो देखते हैं यहाँ पे 30 कंपनीज ऐसी हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं and financially sound companies. So these 30 companies are well established and financially sound and these are listed on BSE. Right, और आप कह सकते हैं ये जो कंपनीज हैं ये इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। राइट, ये जो कंपनीज हैं ये आपकी बैंक हो सकती हैं, ये एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, ये आईटी सेक्टर की कोई कंपनीज हो सकती है। राइट, और अगर यहाँ बात करें 30 कंपनीज का, हमने जो यहाँ पे नंबर दिया है, ये 30 कंपनीज हैं लगभग 5000 कंपनीज में से बेस्ट 30 कंपनीज। राइट, तो अप्रॉक्स 5000 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बीएसई और उन 5000 में से टॉप 30 कंपनीज। तो आप कहेंगे कि हम लोगों को कैसे पता लगेगा, कि कैसे एनालाइज करते हैं कि ये हैं टॉप 30 कंपनीज, तो बिल्कुल इनके जो परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो एक क्वार्टरली इनका मेजरमेंट किया जाता है और उसके बेसिस पे ये उस सेंसेक्स में इनके प्राइसेस को शो किया जाता है। फाइन, अभी देखते हैं कुछ और पॉइंट्स सेंसेक्स से रिलेटेड। चलिए अब और बात करते हैं सेंसेक्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। सो अब सेंसेक्स का हम बोलते हैं बेस ईयर क्या है, तो मतलब किस ईयर को बेस ईयर माना गया है, तो वो ये है 1978 एंड 79। ये एग्जामिनेशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बेस वैल्यू की बात करते हैं कि जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो उसकी बेस वैल्यू, मतलब जो सबसे पहले जो वैल्यू रखी गई थी, मान लीजिए आज सेंसेक्स है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 25,000, तो 25,000 आज है
लेकिन ये जो वैल्यू है वो किस बेस वैल्यू से बढ़कर 25,000 हुई है, तो वो बेस वैल्यू थी 100। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब मैंने बोला था कि बहुत सारी कंपनीज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे ही इंडिया का एक और जो स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत प्राइम स्टॉक एक्सचेंज है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे BSE के लिए क्या है, सेंसेक्स है, ऐसे NSE मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए है क्या फ्रेंड्स, निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी शोज 50 कंपनीज इंडेक्स, मतलब यहाँ पे जैसे टॉप 30 कंपनीज ली है, ऐसे हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड कंपनी है उनमें से कितनी कंपनीज ली है, वहां पे निफ्टी जो उसका इंडेक्स है उसके अंतर्गत ली है 50 कंपनीज। अब यहाँ पे जब हमने टॉप 30 की बात करी थी तो मैंने बोला था कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और साउंड कंपनीज हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं। तो ऐसी कुछ कंपनीज हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिए, जैसे कि टॉप 30 कंपनीज में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम बात करते हैं आईटी की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये है TCS। उसके बाद हम बैंक की बात करें या एक NBFC की बात करें तो HDFC है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और कंपनीज की तो उसमें इन्फोसिस है। उसके बाद हम बैंक की बात करते हैं तो अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जब भी आप अभी फिलहाल की कुछ टॉप 30 कंपनीज को देखेंगे जो कि इसमें है BSE या सेंसेक्स में जो फिलहाल। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो बात हुई सेंसेक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की, कुछ बेसिक्स की। अब आप जो सेंसेक्स की वैल्यू देखते हैं, डेली की डेली चेंज होते रहते हैं, तो वो वैल्यू आती कैसे है, वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन पार्ट 2 में। दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ सेंसेक्स। तो जितने भी डाउट्स आपके यहाँ से कुछ पॉइंट से रिलेटेड हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। राइट, तो पार्ट 2 तक पहुंचने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिए, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंसेक्स। थैंक यू।